मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है। पिछले साल उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहा था कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक यह रहेगा तब तक इसका विरोध वो करते रहेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर कब तक हिंदू समाज ऐसे अपने आराध्य का अपमान सहन करता रहेगा। आखिर कब तक सत्ता के लोभ में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आस्था और सनातन का चीरहरण करते रहेंगे। और आज इसी मुद्दे पर इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। जीवन जिया, उनकी राह पर, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आज प्रयास पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन आज भगवान राम के देश में ही कुछ ऐसे रामद्रोही तत्व आज भी मौजूद हैं जो अपनी तुच्छ राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। सनातन पर सियासत का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक कई जहरीले और विवादित बयान देकर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। रामचरितमानस सनातन पर हमला करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। मंदिर को मानसिक गुलामी का रास्ता बता दिया है। यहाँ तक कि जहाँ मंदिर निर्माण किया गया है उसको शोषण का स्थान करार दे दिया है। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है। देश में हिंदू आस्था और सनातन धर्म का अपमान करना एक फैशन सा बन गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले चंद्रशेखर ने अपने शब्दों से एक बार नहीं बल्कि बार बार सनातन और आस्था का चीरहरण किया है। पिछले साल उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक यह रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। रामचरितमानस प्रतिज्ञा पर लीजिए, 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, राम मर्यादा में रहकर जीवन जीना सिखाते हैं, लेकिन लोग आज मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक हिंदू समाज ऐसे अपने आराध्य का अपमान सहन करता रहेगा। आखिर सुशासन बाबू के मंत्रियों को सनातन और आस्था से इतनी घृणा क्यों है? और अंत में सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे रामद्रोहियों को कठोर सजा कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीति इस पर गर्म होती जा रही है। और इस पर नेताओं ने क्या कुछ बयान दिए हैं अपने बिगड़े बोल में, वो आपको सुनवाते हैं। पहले पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? अब बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। तो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो हनुमान जी का लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया कि जय बजरंग बली, यानी बेड़ा पार करो। बजरंग बली भी समझ गए कि तो नकली भक्त है, इनका बेड़ा गड़क कर देना है, तो वहां से गड़क हुआ है। अब अभी राम के भक्त बने हुए हैं, ये असली नहीं है, नकली पुजारी लोग हैं।
इनका भी दबाव ईश्वर जरूर करें। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है यार। आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। लालू प्रसाद के इशारे पे बार बार राजद के लोग विवादास्पद बयान दे रहे हैं। अभी अत्रि विधायक अजय सिंह ने जो बात कही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने लोगों को कहा है कि किसी भी तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा को विवादों में डालो, ऐसी बात कहो जिससे कि हिंदू भावनाएं आहत हों। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का मानना है कि सनातन की भावनाओं को आहत करने से मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा। चंद्रशेखर जैसे लोग लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये सारे सवाल उठाते हैं। क्योंकि राजद में तो ये लोग राजनीतिक गुलामी करते हैं। इस सवाल को उठाने से पहले क्या उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि पूरे परिवार के साथ तिरुपति वो क्या करने गए थे? क्या वहां वो गुलामी करने गए थे? मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे है। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अरुण कुमार यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू से। अरविंद कुमार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। और डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। अरुण जी, राम मांसाहारी भी हैं, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है और उसका विरोध होता रहेगा, और कुछ बच रहा हो तो आप पहले कह लीजिए, उसके बाद मैं सवाल कर लूंगा। सवाल ही कर लीजिए राणा जी, उसके बाद मैं बता दूंगा। नहीं, आप बता दीजिए ना, कभी फिर आप बीच में फिर कुछ कहने लगे, तो इसलिए मैं आपको मौका दूंगा। पहले आप कह लीजिए, फिर मैं सवाल कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, आप पहले सवाल ही कर दीजिए और उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा। चलिए ठीक है। उत्तरकांड का मुझे वो वाला श्लोक सुना दीजिए जिसमें ये लिखा है कि नीच जाति के लोगों को अगर शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वो जहरीले सांप हो जाते हैं। आप ही के शिक्षा मंत्री ने ज्ञान दिया था। अरे भैया के राणा जी, आप का भी चला रहे थे, जितने सारे आप वाइट चला रहे थे, और जो जिस सवाल पे आप डिबेट आज रखे हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो कहा, और आपको पता होना चाहिए पिछले दिनों जो एक जयंती समारोह में वो बोल रहे थे, आप उनका क्लिप चला रहे थे, वो तो सावित्री बाई फुले जी का बयान था, वो उनका बयान तो था नहीं। लगता है अरुण जी आपने मेरा सवाल ठीक से नहीं समझा अभी जी। मेरा सवाल यह था कि जिस बयान को चंद्रशेखर ने दिया और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, उसके उत्तरकांड में यह लिखा है कि अगर नीच जाति के लोगों को शिक्षा दी जाए। सुन लीजिए ना, मैं पुराने बयान की भी बात कर रहा हूं, मैं एक ही बयान पर बात नहीं करूंगा अरुण जी, सिर्फ एक बयान पर बात नहीं होगी, हर बयान पर बात होगी आज। तो मैं हर बयान पर पूछना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे उत्तरकांड का वो श्लोक सुना दीजिए जिसमें यह लिखा है, उसके बाद सावित्री बाई वाले पर भी आ जाऊंगा मैं। नहीं, उनका ये जो आप जो सवाल और जो ये कर रहे हैं, हाँ, चौपाई की बात, हाँ, वह आप वो तो गलत आप परोस रहे हैं। आप तो एक तरह से एजेंडा अभी सेट करके चला रहे हैं। अगर सवाल पूछ लो तो हम एजेंडा ही सेट कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सवाल में एजेंडा सेट होता है अरुण जी, मुझे पता है ये बात, इसलिए मैं ऐसे सवालों से नहीं करता हूँ, ऐसे सवालों से डर नहीं लगता मुझे नेताओं के। नहीं, आपको एजेंडा चलाना हो चलाइए, स्वतंत्र है। एजेंडा कौन चला रहा है सबको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है सबको पता है। मुद्दे की बात नहीं अरुण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है सबको पता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है ये सबको पता है। और आपके चंद्रशेखर जी कहते हैं कि जब शैतानियां बढ़ गई, दुनिया में ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान जारी हो गए, तो मध्य एशिया में इस्लाम आया, है ना। फिर वो कहते हैं कि पुरुषोत्तम तो पैगंबर हैं सुनिए, और एजेंडा सेट हम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सुनिए राणा जी, ये चीज आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पढ़ाइए, पीएम जी को पढ़ाइए, गृह मंत्री। मुझे किससे क्या सवाल पूछना ये आपसे नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन मेरे सवाल सबसे उतने ही तीखे रहते हैं। अभी सवाल आपसे है तो आप जवाब दे दीजिए ना। तो आप अभी तक श्लोक बता पाए क्यों राम मंदिर के नाम पर? अरे महाराज कहाँ राम मंदिर जा रहे हैं? पहले आप उत्तरकांड के श्लोक पर आ जाइए ना मेरे साथ। नहीं वही राम वहीं से जुड़ा हुआ सारा प्रश्न है। हाँ तो आप बता दीजिए ना, पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम कौन है, पैगंबर या राम? नहीं मर्यादा नहीं से काम नहीं चलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर कौन आज राजनीति कर रहा है यह बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे कौन कर रहा है मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले आप अपने सवालों के तो जवाब दे दीजिए ना मुझे। मैं तो बता रहा हूँ। हाँ तो आप बताइए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम या पैगंबर? मर्यादा पुरुषोत्तम राम या पैगंबर? अरे भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम आस्था है हम लोगों को राम मंदिर में, राम में। जिनको आस्था में उनसे सवाल करिए ना। भारतीय नहीं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, वो राजनीति शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पैगंबर पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। ऐसा कभी वो बयान नहीं दिए। ऐसा कभी बयान नहीं दिए। आपको 5 मिनट देता हूँ, सर्च कीजिएगा। आपको 5 मिनट देता हूँ, गूगल पर अभी लिखिएगा चंद्रशेखर के विवादित बयान, सबसे पहले निकल कर आएगा। 5 मिनट बाद आपसे बात करूंगा, ठीक है? 5 मिनट बाद आऊंगा। अरविंद जी हाँ ठीक है। अरे महाराज टाइम दे रहा हूँ ना अरुण जी देखिए मुद्दा मत भटकाइए। अरुण जी मुद्दा मत भटकाइए। बेरोजगारी पर जितने तीखे सवाल मैंने पूछे हैं ना, आप भी नहीं पूछ पाए बीजेपी से उतने तीखे सवाल। अरुण जी बेरोजगारी पर जितने तीखे सवाल मैं पूछ चुका हूं, उतने आप भी नहीं पूछ पाए हैं। जाकर देखिए मेरे पुराने प्रोग्राम, ठीक है? और बिहार चुनाव में भी बिहार आया था, तब भी पूछे थे सवाल ऐसे ही, नीतीश कुमार से भी और बीजेपी से भी। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। आप सर्च कर लीजिए विवादित बयान करके, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अरविंद जी आखिर राणा जी देखिए, नहीं पहले मेरा सवाल आ जाने दीजिए। आखिर एक एजेंडा ऐसे क्यों सेट हो गया है कि अब पुरुषोत्तम राम की जगह पैगंबर होने लगे हैं और शैतानियां बढ़ गई हैं, ईमान खत्म हो गया है तो इस्लाम आया? ये कौन सी दुहाई चल रही है? राणा जी जाकी रही भावना देशी, प्रभु देखे ही मूरत चिंतेशी। भारत के सनातनी लोग 1.25 करोड़ जनता में राम आस्था के प्रतीक दिखते हैं, लेकिन एक दल के जो शिक्षा मंत्री हैं, दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री, मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि शिक्षा मंत्री रहते हुए इनको ऑफिस जाने तक का मनाही है। इनके जो के पाठक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनको ऑफिस से निकाल चुके हैं वर्चुअली। तो ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं, और हमें लगता है कि इनको मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए चंद्रशेखर जी को। इससे ज्यादा और तीखा मैं क्या कह सकता हूँ, अमर्यादित शब्द तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि भगवान राम हिंदुओं को, सनातनियों के लिए एक आस्था है। भगवान राम तो इनको जो सस्ती लोकप्रियता लेना है राणा जी, तो देखिए रावण भी हुए, राम भी हुए। इसी देश में राम की पूजा होती है, रावण का पुतला दहन होता है। तो ये वैसे लोग हैं कि किसी न किसी कारण से अपनी कुछ बात इस तरह विवादित रहकर, अरविंद जी सबसे बड़ी समस्या विवादों में रहकर ये लाइमलाइट अरविंद जी में आना चाहते हैं। हाँ अरविंद जी, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्या यूं समझ लिया जाए कि सनातन पर कुछ भी बोल देना बड़ा आसान है, और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है। आपके एनडीए में भी तमाम ऐसे गठबंधन हैं जिनमें से एक ने कहा था कि राम खीर खाकर पैदा हुए हैं, राम दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं। मैंने कहा ना राणा जी, ऐसे लोगों को मानसिक आरोग्यशाला में जाना चाहिए, इनका कोई जगह नहीं है, और इनको अब तो कोई केयर नहीं करता है। ऐसे लोग जैसे
संघत से गुण होत है, संघत से गुण जात, ये कहावत है ना। ये जदयू में और आरजेडी दोनों का जो यहाँ गठबंधन हुआ है, तो आप वो 20 ही तो उगलेंगे। अच्छी बातें तो उनकी समझ में नहीं आती है। सत्ता पा लेना किन्हीं कारणों से एक बात है, लेकिन सत्ता में सुशासन लाना, सत्ते में रामराज लाना, ये इनके बस की है नहीं। तो अब देख रहे हैं जो रामराज की कल्पना हो रही है, जो रामराज आ रहा है और जो राम की आस्था है इतनी बड़ी, इन लोगों ने एक भारत माँ की ये पर कोढ़ बना के रखा था सनातन धर्म के ऊपर। लौटता हूं अरविंद जी, लौटूंगा। उसको अगर दूर किया है तो इन्हें पच नहीं रहा है, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ठीक है, लौटूंगा अरविंद जी, लौटूंगा। डॉक्टर अजय तिवारी, जिस तरह का वातावरण या जिस तरह की बयानबाजियां अब ये चल रही हैं या हम सुन रहे हैं, राम को कोई कहता है कि वो मांसाहारी हैं, फिर दूसरी तरफ से बयान आ जाता है कि राम तो खीर खाकर पैदा हुए हैं, फिर आ जाता है रामचरितमानस तो सोडियम पोटेशियम साइनाइड है, फिर आ जाता है बयान कि हिंदू धर्म ही धोखा है। एक सोशल मीडिया पर एक पोइट्री है और उसकी बड़ी 1-2 लाइनें चल रही हैं बड़ी फेमस कि हाथ काट कर रख दूंगा अगर राम समझ आ जाएं तो क्या यही बात सच है कि राम अभी कोई समझ ही नहीं पा रहा है? राम जिसमें सौम्य है, जिसमें प्रेम है, जिसमें जो सबसे ज्यादा साधारण है, जो सामान्य है, उसी राम का उद्घोष फिर होता है तो जय श्री राम जोश के साथ कहा जाने लगता है। डॉक्टर अजय तिवारी, यानी कि राम को समझना अभी बड़ा जरूरी है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करते हुए आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह प्रणाम शब्द जो है संस्कार का शब्द है जी। और यही संस्कार कुछ लोग भूल चुके हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। संस्कार आता कहां से है? लोग कहते हैं मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर है क्या? मंदिर मानो तो कण-कण में भगवान है, और वो कण-कण का भगवान जिसकी पूजा आप करते हैं, वहां अगर बरसों बाद, इन लोगों को शायद ज्ञान नहीं है कि 400-500 वर्ष पहले जब राज्य चलने लगा, देश चलने लगा, तो बाबर का देश चला, औरंगजेब का चला, अंग्रेजों का चला। लोगों ने मंदिरों को तोड़कर, मंदिरों को ढककर मस्जिद बनाने का काम किया था। लेकिन इन भारत देश के लोकतंत्र में कितनी अच्छी बात है कि आज इसी सनातनी धर्म के लोगों ने मस्जिद का विरोध नहीं किया है। आप देखिए जहां जहां मंदिर है, राम मंदिर अयोध्या जहां बन रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय करके 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए छोड़ी है। कौन है इस तरह की बातें करता है? ये लोग, ये शिक्षा मंत्री, ये बिल्कुल ठीक कहा आदि अरविंद कुमार जी ने, मैंने भी उसको पढ़ा है और सुना है कि पाठक जी एक ईमानदार आईएएस हैं, इतने ईमानदार आईएएस हैं कि उनका नाम बिहार में चलता है। उन्होंने इस शिक्षा मंत्री को वहां आने से ही मना करा दिया था। ये बिल्कुल ठीक है। और आज राणा साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत देश में जितने परसेंट मुसलमान हैं, उस परसेंटेज का 80% मुसलमान राम को एक्सेप्ट कर चुका है। बिल्कुल। और राम की एक्सेप्ट में नारे लगा रहा है। और ये हमारे ही सनातनी लोग, जिनको शर्म नहीं आती है, सनातनी का विरोध करके ये हार भी गए चुनाव। सनातनी के बारे में उल्टा बोलने वाले लोग, अरे राम मांसाहारी थे, कहने वालों की जुबान पर कुछ भी आ जा रहा। मैं तो आपके चैनल से कई बार, राणा जी आप डिबेट जब भी करते हैं, वाकई आप बढ़िया सवाल आपने, मैं भी था उस डिबेट में जब बेरोजगारी पर सवाल हुआ, बहुत जगह किया आपने। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने हर चैनल पर आपसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक नियम क्यों नहीं बनाता है कि ये जो बदजुबानी करते हैं, कोई गीता से खिलवाड़ कर देगा, कोई रामचरितमानस से खिलवाड़ कर देगा। अरे कभी कविता तो लिख नहीं पाए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें नकारने को तैयार हैं, और तुम भगवान राम के चरित्र को बेकार कहते हो। भगवान राम का चरित्र, उस चरित्र को बेकार कह रहे हो। अरे उस जमाने की बात है जब 500 वर्ष पहले भगवान राम ने अपनी चीजें दिखाई थी, पवन पुत्र ने दिखाई थी, और हर धर्म का सम्मान हो रहा है, हर जाति का सम्मान हो रहा है। कौन कहता है हर धर्म का सम्मान नहीं है इस देश में? फिर भी आप इस तरह की अटकल बातें करेंगे? बिल्कुल तिवारी जी, बिल्कुल। अरुण कुमार जी, उम्मीद करता हूं कि आपने सर्च कर लिया होगा और देख भी लिया होगा। नहीं, देखिए राणा जी, हाँ, इस तरह के कुछ बयान अगर कोई दे ही देते हैं तो उनकी व्यक्तिगत और निजी राय हो सकती है,
बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा कि आपने सर्च कर लिया, इसका मतलब क्योंकि आपको मिल गया तभी आप ये बदले हुए सुर में बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। बराबर और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बराबर हर धर्म का सम्मान करते हैं। अरुण जी, वही सम्मान की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ कि बिहार का शिक्षा मंत्री, क्या शिक्षा होगी उस राज्य में जिसका शिक्षा मंत्री इस तरह की बातें करता हो? वहां मत जाइए बराना जी, आप आ जाइए बिहार। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में शिक्षा के, और अरुण जी एक सेकंड, थोड़ा सा समय ले रहा हूं आपसे लगातार। अरुण जी थोड़ा सा समय ले रहा हूं, आपको वो बाइट भी सुनवा देता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था। आपने सर्च किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपको एक बार और सुनवा देता हूं, प्ले कर दीजिए जरा बाइट एक बार। जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, मेहमान और शैतान ज्यादा हो गए, तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा, पता नहीं प्रोफेट मुर्दादा पुरुषोत्तम जो भी कह दिए, प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। सुन लिया अरुण जी, ईमान लाने के लिए पुरुषोत्तम पैगंबर को भेजा। अरे भाई, मैं तो पहले ही कहा और लगातार हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं, उस पर बहस नहीं है। तो फिर आपके हाथ ऐसे हथकड़ी से क्यों बांध दिए गए? ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री आखिर क्यों बनाया गया? हमारे नेता जो हमेशा विवादित बयान दे रहा है। नहीं, अब कौन क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, हम ठेका लेके नहीं बैठे हैं। ठेका लेना पड़ेगा आपको महाराज, ठेका लेना पड़ेगा आपको। प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, कोई ऐसे ही आम आदमी नहीं है। नहीं, शिक्षा मंत्री है वो। मैं मानता व्यक्तिगत राय उनकी क्या है नहीं है वो स्पष्टीकरण मांगा आपने, लालू जी ने स्पष्टीकरण मांगा। नहीं, बिल्कुल। इसलिए हमारे नेता मंदिर गुलामी का रास्ता है। सुनिए तो, नहीं बताइए ना आप मुझे पहले, मंदिर गुलामी का रास्ता है। मेरा भी सुनिएगा। आप ही का तो सुन रहा हूँ, आप ही से तो सवाल कर रहा हूँ मैं। बहस तो उस पर होनी चाहिए। आज पूरे देश में किस तरीके से भगवान राम पर, मंदिर के नाम पर चेहरा चमकाया जा रहा है, राजनीति रोटी से। अरुण जी मेरा सवाल वो है ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गुलामी का रास्ता मंदिर है? नहीं, अरे वो तो जो श्लोक की बात कर रहे हैं, श्लोक नहीं, अब तो मैं श्लोक से दूसरे सवाल पर आ गया, उसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ बाइट सुनवा कर आपको। नहीं, वही ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप मुझे ये बताइए कि जो बयान दिया उन्होंने, आपने जो सुन लीजिए ना अरुण जी, जो बयान उन्होंने दिया कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, आप मानते हैं? अरे नहीं ना, ये बयान तो ना उनका है ना मेरा, ये सावित्री बाई फुले का है। श्लोक सर्च करके पढ़ लीजिए, उनका विचार है। हाँ, उनका क्या विचार था, पूरा विचार बताएंगे मुझे आप? देश का प्रथम शिक्षिका रही है, समाज मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताएंगे कि वो किस संदर्भ में था और वो क्या था? सवाल है। नहीं, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे चौपाई। अरे राणा जी, उनसे ये पूछिए कि आज के समय में ये प्रासंगिक कैसे हो गया? लेकिन एक बात स्पष्ट में कह देता हूँ, एक लाइन में राणा जी, ज्यादा विस्तार में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जिस सनातन की बात कर रहे हैं, जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिस राम की बात कर रहे हैं, श्री राम की बात कर रहे हैं, अगर सबसे अधिक किसी ने आघात और अपमानित करने का काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ बिल्कुल, आपके शिक्षा मंत्री तो उनका मान बढ़ा रहे हैं ना। बिल्कुल अरुण जी मैं स्वीकार कर गया हूँ ये बात, मैं स्वीकार कर गया हूँ। आपके शिक्षा मंत्री ने मान बढ़ाया राम का, और इसीलिए आप उन्हें गोद में बैठा कर घूम रहे हैं, इसीलिए आप उन्हें पदोन्नति दे रहे हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये कीमती समय देने के लिए। लेकिन लगातार जिस राज्य का शिक्षा मंत्री एक के बाद एक इस तरह के विवादित बयान देता हो, तो फिर उस राज्य की सरकार को भी यह सोचना होगा और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री अगर ऐसा बयान देगा तो सोचेगा कि उस राज्य की शिक्षा का स्तर क्या होगा। जो रामायण को या रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताता हो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, इसको समझने की जरूरत है।
और राम को समझने की तो जरूरत है ही है। इसीलिए वो पंक्तियां एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि हाथ काट कर रख दूंगा अगर राम समझ आ जाए तो। राम को समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि के विस्तार की जरूरत है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।